मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए डिफेंस पैक्ट अब पहली बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। ईरान रिटालिएशंस के बाद क्षेत्र की स्थिति तेजी से जटिल हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। साल 2025 में शहबाज शरीफ की सरकार और मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया। इस पैक्ट के अनुसार अगर किसी देश पर एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं तो दूसरे देश मिलिट्री दे सकता है। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मिसाइल डिफेंस कॉपरेशंस एंड जॉइंट्स मिलिट्री प्लानिंग की व्यवस्था होगी। मिडिल ईस्ट में रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशंस को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। यह पैक्ट कुछ हद तक कलेक्टिव डिफेंस कंसेप्ट जैसा है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद ईरान ने रिटालिएशन में गल्फ रीजन्स के कई टारगेट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किए। इन हमले में सऊदी अरब भी प्रभावित हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब से सिटीज़ पर ड्रोन्स अटैक किए गए, महत्वपूर्ण ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया गया, गल्फ रीजन्स में मिसाइल्स अटैक हो रहे। इन घटनाओं के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की मिलिट्री हेल्प करेगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सपोर्ट दे, मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे, इंटेलिजेंस कॉपरेशंस बढ़ाए या लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं होगा। एक्सपर्ट्स इस स्थिति को स्ट्रेटेजिक स्टैंड होल्ड या स्ट्रेटेजिक ट्रैप कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सामने दो बड़े जियोपॉलिटिकल प्रेशर हैं। पहला, सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध। लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब में काम करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट्स और ऑयल सप्लाई देता है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉपरेशंस भी है। दूसरा, ईरान के साथ पड़ोसी संबंध। पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच ट्रेड्स और बॉर्डर सिक्योरिटी कॉपरेशंस होता है। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का खुलकर साथ देता है तो ईरान के साथ टेंशन बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी यह मामला संवेदनशील है, कारण देश में सुन्नी और शिया दोनों समुदाय की बड़ी संख्या में हैं। ईरान के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से इंटरनल पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है। पहले ही पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए यह बहुत डेलिकेट डिप्लोमेटिक सिचुएशंस बन गई है। हालांकि सऊदी अरब भी फिलहाल फुल स्केल्स वॉर नहीं चाहता। रियाद की रणनीति अभी डिफेंसिव कॉपरेशंस, मिसाइल्स डिफेंस स्ट्रेंथिंग और अलाइज से स्ट्रेटजिक सपोर्ट। सऊदी अरब चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वार्स में न बदले। अगर यह संकट और बढ़ता है तो इसके बड़े ग्लोबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर का खतरा, ऑयल सप्लाईज डिसरप्ट, इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइस का बढ़ना, ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशंस पर असर। ईरान रिटालिएशंस के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट अब असली परीक्षा में है। पाकिस्तान को अब सऊदी अलायंस और ईरान रिलेशन के बीच संतुलन बनाना होगा। यही वजह है कि एनालिस्ट इसे स्ट्रेटेजिक स्टेट होल्ड कह रहे हैं।